अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट यू बाय कोला नेक्स्ट एंड इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हाइप क्रिएटेड थी, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, एंड इवेंचुअली जिस तरह का मैच हुआ देयर वाज नो मैच, बिल्कुल भी किसी किस्म का मैच नहीं था। अगर मैं क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करूं तो टीम इंडिया वाज फार अहेड। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉइंट पे लगे कि हाँ जी हम कैचअप कर लेंगे। बॉलिंग में एक फेज ज़रूर आया जहां पे 200 का जो टोटल दिख रहा था वो 200 से 170 तक खींच कर नीचे ज़रूर लाया गया, मगर उसके अलावा द मोमेंटम वाज ऑलवेज विद टीम इंडिया। क्या हुआ ऐसा, क्या मुश्किलात थी, क्या बहुत ही सुपर बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से, या फिर हमारी शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही पुअर थी और किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे खेलना है। सो येस, इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द हाईएस्ट विन चेज इन पाकिस्तान इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल वर्सेस पाकिस्तान में ये हाईएस्ट विन चेज हुई 61 रन्स की। क्या हुआ इस मैच में, इस हवाले से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर डिस्कशन पे, मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पता ही है सबको कि हुआ क्या है, बट एक दफा जरा रिवाइज आपको करवा दें। टॉस हमने जीता, टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग की दावत दी। ईशान किशन वाज ब्रिलियंट। जिस तरह ईशान किशन ने कल ब्रूटल अटैक किया है अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद, वो ऐसा लगा कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई अभिषेक शर्मा के जाने की। 77 रन उन्होंने स्कोर किए 40 बॉल्स पर। सूर्य कुमार यादव 32 रन, दुबे 27 एंड तिलक 25। साइम की बात करें तो साइम ने 3 विकेटें हासिल की 25 रन देकर। सलमान ने 1 विकेट हासिल की। उस्मान तारिक जिनका बहुत जो है वो वावेला मचा हुआ था, बड़ा लेट उनको इंट्रोड्यूस किया, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। एंड शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में उस्मान खान जो कि हाईएस्ट रन गेटर रहे पाकिस्तान की तरफ से, 44 रन बनाए उन्होंने 34 बॉल्स में। देन शाहीन शाह अफरीदी 23 नॉट आउट रहे। शादाब खान 14 एंड फहीम अशरफ 10 रन बना सके। हार्दिक पांड्या 2 विकेटों के साथ, बुमराह भी 2 विकेटों के साथ, वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट्स ली एंड अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट ली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंडिया के बॉलर्स की तरफ से, और इस तरह इंडिया ने 61 रन से जीत हासिल की। शायद कल अच्छी खासी हमने डिटेल में डिस्कशन की है, मगर अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टॉस से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो डिसीजन ऑफ द टॉस। जब आप टॉस जीते हैं, आपने अगर बॉलिंग चूज़ की है तो इसका मतलब ये कि कोई प्लान तो होगा ना, कि अगर बॉलिंग चूज़ की है तो उसका ये ज़रूर प्लान होगा कि अगर आप मॉइस्चर है तो मॉइस्चर का कैसे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने तो रीज़न ही मॉइस्चर की दी थी, मगर वो फ़ायदा उठाती हुई दिखी नहीं टीम पाकिस्तान। सवेरा अच्छा, मैं जब भी टॉस की बात होती है मैं हमेशा बैटिंग की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, पॉजिटिव कॉल होती है। लेकिन हम यहाँ बैठ के पिच ना देख सकते हैं, ना मॉइस्चर का, ना वेदर क्लाउड्स हैं, नहीं है, हमें नहीं पता चल सकता। तो पिच के अंदर जो टॉस जीत के हमने बैटिंग की, बॉलिंग की हमने, तो उसका कोई एक रीज़न होता है ना कि पिच के अंदर मॉइस्चर हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप ये करते हो, डिसीजन लेते हो। लेकिन ऐसे पिच में कुछ भी नहीं था, बहुत फ्लैट, बहुत अच्छा विकेट था हर लिहाज से। 2 इनिंग 40 ओवर तक पिच बहुत अच्छा खेलता रहा है। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आती ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना पहले बैटिंग करके होते हैं। एक ये डिसीजन चले, वो भी हो गया। पहले स्टार्ट भी हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन था सलमान आगा का पहला ओवर करने का, जिसका हमने फ़ायदा उठाया। माइक हेसन ने कहा हमने 3 दिन पहले से डिसाइड किया था कि सलमान से ओपन कर पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कप्तानी, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कोचेस का भी बहुत बड़ा कसूर है, ठीक है, कि उन्होंने सलमान आगा को, या सलमान आगा ने ये डिसीजन नहीं लिया कि यार आपको 10 ओवर के अंदर जो आपके मेन बॉलर है, जो आपने एक आउट भी किया, उसके बाद पार्टनरशिप लग रही है, आप उस्मान तारिक को लेके नहीं आ रहे, उसको आपने पता नहीं संभाल के रखा हुआ। 10 ओवर में कितने रन लगे हुए थे? 100 से ऊपर के रन लगे हुए थे। तो आई मीन कि 92 10 में 92 ऊपर से, जिस तरह मैंने कल कहा कि आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, फ़हीम अशरफ को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, मुझे ये बताएं। उसको ऑलराउंडर कहते हैं, तो ऑलराउंडर तो बॉलिंग करता है ना। आपने एक ही फास्ट बॉलर शाहीन को खिलाया, उसका पहला ओवर हमने देखा, उसके बाद आपने उसी शाहीन से आखिरी ओवर भी करा दिया,
जहाँ उसका कॉन्फिडेंस था ही नहीं, आप वहीं मशरफ से करा देते। आप चलो अब उस बच्चे से करा देते, चश्मे से, क्या नाम उसका, अबरार से आप करा देते। लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर अब बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूर सी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सब ने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पाँव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसने, बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जितवाएगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी। आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, विकेटें ना गिरने दो। 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। विकेटें हाथ में, विकेट्स इन हैंड सबसे जरूरी। हर दफा हम तौसीफ साहब कहते हैं विकेट्स इन हैंड, विकेट्स इन हैंड, बट देन मैं आपसे भी शुरू करना चाहती हूँ। एक रिकॉर्ड जो कि उस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि 70% ऑफ द टीम्स जिन्होंने मैचेस यहाँ पे जीते हैं वो फर्स्ट बैट करते हुए जीते हैं। क्या कहीं किसी भी चीज को कंसिडरेशन नहीं लाया जाता? ना हमें मैचअप्स दिखते हैं, ना हमें ये रिकॉर्ड्स पे कोई काम करता हुआ दिखता है। क्या कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अपना ही सोच के अपने ही तरीके से चले जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात के ग्राउंड की बात की जी, तो ग्राउंड में तो हम नहीं हैं, शायद ने खुद भी कह दिया, हम तो मौजूद नहीं है। वहाँ जो मौजूद हैं, अगर सारा वो देखते हैं तो हाँ, रिकॉर्ड यही कहता है कि ऐसा कुछ है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं, आपने क्या सोचा था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने 3 दिन पहले एक प्लान किया कि साइम ने ओवर कराना है, तो नहीं, सलमान अली आगा को ओपन कराना, सलमान अली आगा ने, तो क्या उसका यही कहा था कि तुमने सिर्फ 1 ओवर कराना है? मैं तो हैरत में हूँ कि ये कब से ये सिलसिले चल रहे हैं। अगर कोई अच्छी बॉलिंग दो ओवर्स आए ना सलमान अली आगा ने, तो दो चलाओ ना, चलाते जाओ ना। आपने क्या मतलब ये किया है? टोटली जो है प्लानिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, वही सारा उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आपके पास कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। आप किस चीज़ को कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी, हम तो कहेंगे जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी। जब उनका ऊपर से हम जिसके लिए अभिषेक के लिए बात कर रहे थे, आपने तो आउट कर लिया था उसे। फिर बाकी प्लेयरों के लिए आपकी क्या प्लानिंग थी? वही हम अपने ओपनर्स की भी बात यही कर रहे थे कि अगर ये आउट हो गए तो क्या होगा। देखिए, कप्तान जो है ना, सूर्य कुमार उन लोगों, वो अंदर था। उसने जब देखा कि हम बॉलिंग में मुश्किलात आएंगी, वो नीचे चल के एक दो लेके चलना शुरू हो गए, आगे बढ़ते गए। उन्हें ये पता था कि डुबे आएगा या दूसरे आएंगे, वो हिट कर सकते हैं। फिर ये कि वही मेन कि आप सारा मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे, वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें कि वो ऐसे करके नेट में बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए? मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है, आप फौरन लाओ ना। काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई? किस चीज की वो कर रहे हो? आपके इंतजार किस चीज का है? हमारे यहाँ ये सेटल होने का आपने टाइम दिया ना कि हमारे यहाँ होता ये है कि देखें, ये हमने इससे ओवर करवाना है, अगर वो अच्छा कर गया
तो फिर हमने चेंज कर देना, हमने उन्हीं के साथ जाना है जो हमने बनाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नज़र नहीं आए इस चीज़ पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें, बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे। मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए सोच रहा था, मैं इनके लिए नहीं सोच रहा था कि ये करेंगे, ये यही करेंगे, आज से नहीं कर रहे, ये बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली सोच रहा था कि यार पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी हाल। इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं, क्या नहीं। आप इस अंडर कौन से मतलब मतलब आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोर T20 World Cup 2026 स्पेशल brought to you by Kolanex। So discussion yes पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के हवाले से ही हो रही है, और चैलेंज की हम बात कर रहे थे, शायद जो चैलेंज यूएसए ने दिया, जिस तरह का यूएसए का होमवर्क था, जिस तरह के यूएसए के बॉलर्स को एप्टली पता था कि किस तरह कौन से बैटर को ट्रैप करना है। मतलब हमारे क्या एनालिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे? क्या हमारे एनालिस्ट को ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारी मैनेजमेंट को बात नहीं समझ आ रही, हमारे कप्तान को बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज मैचअप्स नहीं देखे हमें। हम हमेशा कहते हैं कि एक लेफ्टी खेल रहे तो लेगी जनरली ना लगा हो, तो वो सारे मैचअप सारे खराब हो गए। सवेरे वही बात है कि आप बहुत सारी मीटिंगें कर लें, करना तो प्लेयरों ने ग्राउंड के अंदर है, लेकिन क्योंकि कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सवेरा। कोच ने कोई प्लान बना के दिया हुआ होगा कि अगर अच्छी बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलो, कोई थोड़ा सा नजर आए। मेरे ख्याल में ठीक है, प्लेयर्स अपनी जगह, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कोचेस का प्लान ही नजर नहीं आया मुझे। कोचेस क्यों साइड पे यूं करके खामोशी से बैठे रहते हैं? एटलीस्ट कोई हिलजुल नजर आए प्लेयरों से बात करते हुए, क्या है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा एक होता है ना, जो बंदा एक कोच का नजर आता, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज कोच की तरफ से भी नजर नहीं आई, कोई प्लान ही नजर नहीं आया। अगर प्लान बनाया था तो क्या प्लान बनाया था? तो आई मीन के सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इसमें फिर जब जीतते सारे जीतते, जब हारते फिर सबकी बारी आनी चाहिए। कोच का प्लान मुझे कहीं नजर नहीं आया। और हम जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें करें, अगर प्लेयर जाके एग्जीक्यूट ना करें उस चीज़ को, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आई मीन ओवरऑल हम सारे ही हारे मैच। लेकिन देखें, क्योंकि खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, तो आगे एक मैच है, ठीक है ना। ये जो होना था रात गुजर गई, नई सुबह है, नई जिंदगी है, नया सफ़र है आगे का, आगे और बहुत सारे चीज़ें आनी है सामने। अब अगले मैच की तैयारी करें, जीते वहाँ से, थोड़ा सा अपने आप को, प्लेयर्स को, बल्कि टीम मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को उठा के रखना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप से कोई बाहर नहीं हुए। अभी हम अगला मैच जीतेंगे, उसके बाद अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे, तो हमें उस हिसाब से अब थोड़ा जगाना पड़ेगा लोगों को। आपके पास मैनेजमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए कि इन प्लेयरों के ज़हन से लास्ट मैच निकाल के अब आगे वाली क्रिकेट के लिए तैयार करें, प्लेयर्स के मैचेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट और कोचेस के ऊपर या कप्तान के ऊपर। अब मसला ये कि कप्तान अपने आप को उठाए कि टीम को उठाए। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब कप्तान की लीडर फ्रंट से लीड नहीं कर पाता जो जिम्मेदारी उसकी है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है लड़के गिरना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा लड़कों को एहसास पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि अभी भी आगे रास्ता है जी, हमने उठना कैसे, हमने आगे के मैचेस जीतने किस तरीके से हैं। तो मेरे ख्याल में उठाना पड़ेगा अपने आप को। इस तरह अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर फायदे नहीं है क्रिकेट खेलने का, इस तरह की क्रिकेट। लेकिन यह है कि रास्ता है, अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो उसको। आप अच्छे हो, अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो। और मेरा ख्याल से ये मैसेज शायद सबसे अच्छी तरीके से अगर किसी ने लिया, दैट वाज ईशान किशन, कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो। बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले, जबरदस्त, और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए।
और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। सॉरी तौसीफ भाई, देखिए ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रेवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते। हम समझते हैं कि भाई एक बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाएं नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन्स चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा, हम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं लोगों के या मीडिया के या सोशल मीडिया के। क्यों यार? आप एग्जाम्पल सेट करो। जो नहीं खेल रहा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा बाहर बैठेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जाम्पल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ। ये सारी बातें जो कर रहा है ना, शायद बिल्कुल ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? किसी ना किसी को तो बांधनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऐसे लोग लाओ कि जो डिसीजन ले, लेकिन वो बहुत चल नहीं पाते। लेकिन वही आदमी कर पाएगा जो मार्केट में तगड़ा है, वही चल पाएगा आपका। आपने बात की कि कोचिज कहाँ है, क्या कोचिज आते हैं। अदर महमूद को मैंने देखा, जब बॉलर ने किसी ने परफॉर्मेंस अच्छी कर दी तो हमें बाउंड्री लाइन पे नज़र आए पकड़ते हुए बॉल और पता नहीं उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए। यही अब्दुर्रहमान का स्पिनर पे था। स्पिनर ने याद रहता है ना, हम किसी के उसमें नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, परफॉर्मेंस दी तो आपने ग्रिप बनवा के उसके साथ खड़े। देखें जी, इस वजह से किया था कि ये देखें उनको बता रहे थे फॉर द ऑप्टिक्स। वही अब्दुर्रहमान थे जिन्होंने 3 बॉलें विकेट के बाहर फेंक दी थी, एक बॉल उधर फेंक दी थी, एक उधर पे, 3 बॉलें इधर उधर फेंक दी थी और उसके बाद बाहर हो गए थे। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बात यही है, जो अगर आप लोगों को, ऐसे लोगों को देंगे जो डिसीजन ले सकें, और फिर ऊपर से कोई ना आए जी। जब ऊपर से आप आते हैं ना, और फिर इतने बड़े प्लेयर सच्चे क्यों नहीं बनते? कल मैं उनको देख रहा था, सकलैन को, क्या बातें कर रहे हो यार बैठ के, हैं? इस तरह की बातें करते हो यार? कौन करता है ऐसी बातें? मैं सिर्फ सकलैन पे नहीं कह रहा, मैं यूसुफ को भी कहूँगा, औरों को भी। मैंने सबको देख लिया अंदर के, क्या है इनका, क्या मतलब है? सच बात तो करो कि क्या हुआ है। आप उस पर डाल दे रहे हो, आप उस पर डाल रहे हो यार। आप क्या, आप जब थे तो क्या थे? खाली फ्लैग लगाने के लिए ग्राउंड के अंदर जाते थे कि पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है? या आप ये कह रहे हो जी कि वो जो है वो कुदरत है? तो कुदरत का तो मुझे भी पता है, कुदरत जो करती है वो करती है। हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी और खुदारा हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को सच बोलना पड़ेगा और हक बात करनी पड़ेगी। सवीरा बादशाह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।